हेलो दोस्तों। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, रॉकेट साइंस जैसा। पर सच कहूं तो ऐसा है नहीं। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया को ना एकदम सहज भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये ट्रेडिंग है क्या भला? देखिए, बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, ठीक है, और कुछ टाइम बाद उसकी कीमत हो गई 150, तो आपने उसे बेच दिया। अब ये जो बीच का 50 रुपए का फायदा हुआ ना, बस यही है ट्रेडिंग का पूरा खेल। सस्ते में खरीदो, महंगे में बेचो, सिंपल इज दैट। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले तो ट्रेडिंग क्या है ये जानेंगे। फिर देखेंगे कि स्टॉक मार्केट का मैदान कैसा है। उसके बाद हम अपना पहला इंट्राडे ट्रेड लेना सीखेंगे। फिर थोड़ा आगे बढ़कर ऑप्शंस ट्रेडिंग को भी समझेंगे। और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी बातें जो एक बिगिनर को हमेशा याद रखनी चाहिए। चलिए फिर मैदान में उतरने की तैयारी करते हैं। पर हाँ, उतरने से पहले खेल के कुछ नियम तो जान ले, है ना? देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट का अपना एक टाइम टेबल है। ये सुबह ठीक 9:15 बजे खुलता है और दोपहर 3:30 बजे बंद हो जाता है। और हाँ, सैटरडे और संडे छुट्टी, मार्केट बंद रहता है। अब ट्रेड करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? एक डीमैट अकाउंट। ये समझ लीजिए कि ये आपका डिजिटल बटुआ है जहां आपके सारे शेयर्स रखे जाते हैं। और ये अकाउंट खुलता कहाँ है? ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, ऐसे कई सारे ब्रोकर्स हैं जो ये सर्विस देते हैं। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि पूरे बाजार का मूड कैसा है? मतलब तेजी है या मंदी? इसके लिए होते हैं इंडेक्स। जैसे डॉक्टर नब्ज पकड़कर सेहत का हाल बताते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। निफ्टी 50 जो देश की टॉप 50 कंपनियों को दिखाता है, और सेंसेक्स जो टॉप 30 कंपनियों को। ये हमें बताते हैं कि मार्केट ओवरऑल ऊपर जा रहा है या नीचे। ओके, तो अब थ्योरी बहुत हो गई। अब आते हैं एक्शन पर। बात करते हैं अपने पहले प्रैक्टिकल कदम की, इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब आज खरीदा और आज ही बेच दिया। यहाँ पर ना दो रास्ते मिलते हैं। एक है डिलीवरी, दूसरा इंट्राडे। डिलीवरी में क्या होता है? आपने शेयर खरीदा और भूल गए। मतलब आप उसे महीनों सालों जब तक चाहें रख सकते हैं। ये हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन इंट्राडे, अरे भाई ये तो T20 मैच है, खेल आज ही शुरू और आज ही खत्म। और सबसे बड़ा फर्क जानते हैं क्या है? डिलीवरी में शेयर का पूरा पैसा देना पड़ता है, पर इंट्राडे में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, जिसे मार्जिन कहते हैं। इंट्राडे का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है ना, वो है लिवरेज। ये एक तरह की सुपर पावर है। इसे एक उधार की तरह समझिए। मान लीजिए किसी के पास सिर्फ 10,000 रुपए हैं, तो लिवरेज की मदद से ब्रोकर उसे 50,000 रुपए तक के शेयर्स खरीदने की ताकत दे सकता है। लेकिन, और ये बहुत बहुत बड़ा लेकिन है, लिवरेज एक दो धारी तलवार है दोस्तों। सोचकर देखिए, किसी ने सिर्फ 20 रुपए लगाए और 100 रुपए का शेयर खरीद लिया। अगर शेयर 10% ऊपर गया तो उसके 20 रुपए पर 10 रुपए का फायदा, सीधा 50% का रिटर्न। वाओ, कमाल है ना? पर अगर शेयर 10% गिर गया तो नुकसान भी 10 रुपए का होगा। मतलब 20 रुपए में से 50% गायब। और ये सब पलक झपकते हो सकता है। तो एक इंट्राडे ऑर्डर लगाते कैसे हैं? बहुत आसान है। स्टेप 1, अपना स्टॉक पसंद कीजिए। स्टेप 2, इंट्राडे ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। स्टेप 3, अब आपको चुनना है मार्केट प्राइस पर लेना है, मतलब जो भी रेट चल रहा है, या लिमिट प्राइस, यानी आप अपना खुद का रेट सेट करेंगे। और बस स्टेप 4, ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। अब एक बहुत ही जरूरी चीज, एक ट्रेडर का सबसे अच्छा दोस्त, इसे कहते हैं स्टॉप लॉस। ये बिल्कुल एक सेफ्टी नेट की तरह है। आप पहले ही सिस्टम को एक इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भाई अगर शेयर का दाम इस पॉइंट से नीचे गया ना, तो मेरे लिए इसे अपने आप बेच देना। इससे क्या होता है? आप एक बड़े नुकसान से बच जाते हैं। ये एक लाइफ सेवर है सच में। एक और प्रैक्टिकल बात, हर इंट्राडे ट्रेड पर ना लगभग 20 रुपए का ब्रोकरेज चार्ज लगता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपका प्रॉफिट 20 रुपए से ज्यादा नहीं होता, तब तक ट्रेड से निकलने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि असल में तो आप घाटे में ही हैं। ओके, अब हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, और हाँ, रिस्क भी यहाँ बहुत ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग की। हम इसे समझेंगे जरूर, लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। यहाँ रिवॉर्ड बड़ा है तो रिस्क भी उतना ही बड़ा है। ऑप्शंस में ना एक मजेदार बात है,
यहाँ आप असल में किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीदते, नहीं, आप एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, एक तरह का टोकन जिसे प्रीमियम कहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट आपको एक अधिकार देता है कि आप भविष्य में एक फिक्स प्राइस पर ट्रेड कर सकते हैं। इसेंशियली आप मार्केट की दिशा पर एक दांव लगा रहे हैं। ऑप्शंस का फंडा बहुत सीधा है, सिर्फ 2 दिशाएं। अगर लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब आप बुलिश हैं, तो आप खरीदेंगे कॉल ऑप्शन। और अगर लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा, मतलब आप बेरिश हैं, तो आप खरीदेंगे पुट ऑप्शन। ऊपर के लिए कॉल, नीचे के लिए पुट। दैट्स इट। और एक बात गांठ बांध लीजिए, ऑप्शंस हाईली वोलेटाइल होते हैं। इसका मतलब है कि कीमतें रॉकेट की स्पीड से बदलती हैं। कुछ ही मिनटों में आपका पैसा डबल भी हो सकता है और जीरो भी। ये कोई मजाक नहीं है, पूरी की पूरी कैपिटल एक झटके में साफ हो सकती है। देखिए, ऑप्शंस की अपनी एक पूरी शब्दावली है, इन द मनी, एट द मनी वगैरह वगैरह। इसमें अभी हम डीप डाइव नहीं करेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि नए ट्रेडर्स अक्सर सस्ते प्रीमियम के चक्कर में पड़ते हैं और उनमें रिस्क और भी ज़्यादा होता है। और हाँ, ऑप्शंस की ट्रेडिंग हमेशा लॉट्स में होती है। आप 1 या 2 शेयर की तरह इन्हें नहीं खरीद सकते। ये गुच्छों में आते हैं। जैसे निफ्टी इंडेक्स का अगर एक लॉट लेना है तो उसमें 75 की क्वांटिटी होगी, फिक्स्ड। चलिए, तो अब तक हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब फटाफट से उन सबसे जरूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमेशा ध्यान में रखने हैं। तो की टेकअवेज क्या है? पहला, हमेशा सिंपल स्टार्ट करें, बेसिक्स को मजबूत करें। दूसरा, इंट्राडे और ऑप्शंस का फर्क समझें। एक है स्टॉक ट्रेडिंग, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग। तीसरा और सबसे जरूरी, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस लगाना कभी ना भूलें। चौथा, लिवरेज को समझदारी से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये फायदे और नुकसान दोनों को बढ़ाता है। और आखिरी बात, ब्रोकरेज फीस को हमेशा अपने कैलकुलेशन में शामिल करें। हमेशा याद रखें, हर ट्रेड मुफ्त नहीं होता, उसकी एक कीमत होती है। इंट्राडे में अगर लगभग 20 रुपए लगते हैं तो ऑप्शंस में ये बढ़कर 40 रुपए या उससे भी ज्यादा हो जाता है। ये छोटे छोटे खर्चे आपके प्रॉफिट को धीरे धीरे खाते रहते हैं, इसलिए इनका हिसाब रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं तो एक सवाल अपने आप से पूछना बनता है, जिम्मेदारी से ट्रेड करने के लिए अगला सबसे जरूरी सबक कौन सा सीखना है? क्योंकि यकीन मानिए, इसी सवाल का जवाब किसी की भी ट्रेडिंग जर्नी का फ्यूचर तय करेगा। सोचिएगा जरूर, और हाँ, ट्रेड कीजिए पर हमेशा ध्यान से।